राजीव जी, 19 दिसंबर की बैठक जो आपकी हुई थी, जिसमें आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थे, आज आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें ईवीएम पर भी सवाल उठा था। तो आपका भी कंसर्न ईवीएम को लेकर है? अब देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अलायंस में कई तरह की विसंगतियों के बाद भी हम कभी भी अपनी ओर से उन सवालों पर बहुत ज्यादा मुखर नहीं होते थे जहां हमारी असहमति होती थी। लेकिन 2014 आपको याद होगा, नीतीश कुमार जी को केवल 2 सीटें बिहार में मिली थी। उस समय भी हम लोगों ने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए थे। देखिए, ईवीएम जिस समय इस देश में 1998 में पहली बार 2003 तक फेज मैनर में उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसके पहले देश में जो बैलेट पेपर का दौर था उसमें मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, 90 और 95 के 3 चुनाव लड़े, 2000 के चुनाव। जो अराजक तस्वीर थी देश के अनेक राज्यों में, और जितना महंगा मतदान था, जिस तरह से रिसोर्सेज को लेकर के वहां खुला प्रदर्शन था, हथियारों की नुमाइश होती थी, और मतदान केंद्रों पर जैसे किसी देश की सीमा का अतिक्रमण करने की तैयारियां होती हैं, उस तरह से बिहार के अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में वैसे हालात दिखते थे। वहां से ये ईवीएम की जरूरत लोगों ने महसूस की और वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो आप जिस कुल फैसले के बारे में अभी आप चर्चा विरोध कर में रही आप थी, मैं नहीं एक बात कहना चाहूंगा। आपको लगता है कि ईवीएम? मैं बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है, हाँ। मैं बिल्कुल नहीं हूं, और उसकी एक वजह है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को ये कहा था कि आपको सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको वीवीपैट देना है, लेकिन 2% को वेरीफाई करना है या 5 पोलिंग स्टेशंस को वेरीफाई करना है। 20,625 पोलिंग स्टेशंस पर जो पेपर ट्रेल का वेरिफिकेशन है वो पूरा हुआ है। सॉफ्टवेयर वगैरह को, हार्डवेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं न कहीं अपनी सीमाओं को समझा होगा। हमारा ये कहना है कि जब इस तरह के सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जब कहा कि आप आइए और आप जैसे भी साबित करना हो, आप इसमें त्रुटियां ढूंढ करके हमको बताइए, वो एक अवसर हो सकता था जब हम ये साबित कर पाते कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, इन्हें हैक किया जा सकता है, इन्हें मनोनुकूल नतीजे इनसे हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन राजीव जी, और बहुत सारे सवाल आपने भी कहे और अन्य लोगों ने भी कहे। हाँ, इस चिट्ठी के बारे में आपका क्या नजरिया है कि ऑफिस बेयरर, हालांकि अब वो आपके साथी हैं गठबंधन के, ऑफिस बेयरर उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी इतना गोपनीय काम करती है? अब देखिए, अगर आप देखेंगी तो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स जितनी भी सरकारें हैं, अलका लांबा भी इसको नकार नहीं पाएंगी, कांग्रेस की सरकारें भी जिस समय थी, या इवन वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जिस समय सरकार बनी, और जिस समय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में सरकार बनी, हर सरकार में जितने भी पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उसमें पार्ट टाइम डायरेक्टर्स पॉलिटिकल एफिलिएशन लेकिन राजीव जी, सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता इंडियन ऑयल, एक सेकंड, मैं छोटा सा इंटरवीन आपको करना चाहती हूँ। पीएसयू इज अ डिफरेंट थिंग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इस तरह की कंपनीज, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो देश के लोकतंत्र के लिए, जो रीढ़ है देश के लोकतंत्र की, ईवीएम मशीन जिसमें एक गोपनीय चिप है, वो बनाने का काम कर रही है। तो क्या पीएसयू और ये 2 कंपनियां जो रक्षा मंत्रालय के और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है, इनमें कोई फर्क भी है क्या? मैं संजय जी आपसे पूछ